जिला पंचायत के चुनाव में इस बार कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी है। इस साल हुए चुनाव में कांग्रेस के सभी किले धराशायी हो गए और जनता ने कांग्रेस को सिरे से खारिज कर दिया। पिछले चुनाव के आंकड़ों पर नजर डालें तो इस चुनाव में उसके उलट परिणाम आए हैं। पिछले साल जिन 18 सीटों में से कांग्रेस ने 12 पर जीत दर्ज की थी, इस चुनाव में भाजपा उससे आगे बढ़ते हुए 16 सीटों पर काबिज हो गई है। यह कहीं न कहीं कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, जिस पर पार्टी को गंभीरता से चिंतन करने की जरूरत है। अंतिम चरण के पंचायत चुनाव के बाद अब जिला पंचायत में सीटें स्पष्ट हो गई हैं। 18 सीटों में से 16 सीट पर भाजपा कब्जा करते हुए जिला पंचायत में सरकार बनाने जा रही है, जबकि पिछले चुनाव में बहुमत लाने में सफल हुई कांग्रेस इस चुनाव में महज 2 सीटों में सिमट कर रह गई है। हालांकि पिछले चुनाव में जिला पंचायत में सीटों की संख्या 25 थी, मगर सारंगगढ़ के अलग जिला बनने के बाद यहां की 7 सीटें सारंगगढ़ में चली गईं और अब सीटों की संख्या 18 रह गई है, जिनके लिए अभी चुनाव हुए हैं। ऐसे में पिछले चुनाव में इन्हीं 18 सीटों के आए चुनाव परिणाम पर नजर डालें तो पता चलता है कि पिछले चुनाव में रायगढ़, पुसौर, खरसिया और धर्मजयगढ़ की 13 में से कांग्रेस 11 सीटों पर कब्जा करने में सफल साबित हुई थी, जबकि भाजपा को केवल 2 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा था। जबकि इस साल रिजल्ट उसके जस्ट उलट है। इस बार इन 13 सीटों में से भाजपा ने 11 सीट अपने नाम कर लिए हैं, जबकि कांग्रेस बमुश्किल 2 सीटें ही जीत सकी है। इसी तरह तीसरे चरण में हुए 5 सीटों के लिए चुनाव के पुराने आंकड़ों पर गौर करें तो पिछले चुनाव में लैलूंगा की 2 सीटों में से एक कांग्रेस और एक भाजपा ने जीती थी। तमनार की 2 सीट और घरघोड़ा की 1 सीट पर भाजपा का परचम लहराया था, जबकि इस साल चुनाव में इन 5 सीटों में से एक भी सीट कांग्रेस के पाले में नहीं गई और 5 सीटें भाजपा के खाते में चली गई हैं। यह स्थिति कहीं न कहीं कांग्रेस के लिए एक चिंतनीय विषय है। देखिए, हम लोगों ने प्रयास किया है कि अच्छे लोगों को कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी के रूप में जनता के सामने उतारें और हम लोगों ने यह भी प्रयास किया कि वो सब जीत कर आएँ। लेकिन मैं जिस तरह से बताया कि हमारे कई जगह 1-2 प्रत्याशी की जगह 2-3 प्रत्याशी खड़े हुए, निश्चित रूप से ये भी हमारे एक पीछे रहने का कारण हो सकता है। लेकिन ओवरऑल यदि कांग्रेस के वोटों की बात की जाए तो हम आज भी उस स्थिति में है कि आज भाजपा के जो वोटर हैं उनसे हम आज भी बराबरी की स्थिति में हैं। बहुत सारे कारण होते हैं चुनाव जीतने हारने के, उस पर एक समीक्षा की जाएगी। हम सब बैठेंगे और इन चुनाव परिणामों पर भी हम सब चर्चा करेंगे और आने वाले दिनों में इसको सबको अच्छा करने का प्रयास हमारे संगठन के द्वारा किया जाएगा। दरअसल जिला पंचायत के चुनाव में कांग्रेस खरसिया और धर्मजयगढ़ की उन सीटों पर हारी है जहां उनके विधायक हैं और उन्हें कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। वहीं जिला पंचायत के साथ ही जनपद पंचायत के चुनाव में भी कांग्रेस का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं रहा है। ये आंकड़े खुद बताते हैं कि जिले में कांग्रेस की स्थिति दिन ब दिन खराब होती जा रही है। ऐसे में अच्छा होगा कि पार्टी नेता भाजपा पर आरोप लगाने से पहले अपना आकलन करें और उसमें सुधार करने की कोशिश करें। हर्ष न्यूज के लिए देवेश देवांगन के साथ रोहिताश्व बेहरा की रिपोर्ट।